गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा यूनिट 2 रीडिंग करेंगे। यूनिट 1 में कुछ एक्सरसाइज बचे हुए हैं, इनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रा यूनिट 2 में फर्स्ट हमारा है रियल नंबर। फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर में दो टाइप से यहाँ पढ़ेंगे, रेशनल और इरेशनल। आप सब जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर का सीधा सिंपल सा है कि जिसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, है ना। और रेशनल √2 √3 जो है, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। रूट वाले जो नंबर्स आएंगे वो सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पहले ही पढ़ डाली हैं। जैसे यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि ये क्या है, -2 +3 और +4। मतलब हम यहाँ पर दो टाइप से नंबर पढ़ेंगे, एक माइनस में और एक प्लस में, है ना। दो टाइप से नंबर हम रीडिंग करेंगे, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। शोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको क्या करना है, शो करना है। जैसे फर्स्ट है आपका p/q, एक रेशनल नंबर है। p/q क्या है, रेशनल नंबर है। जितने अपॉन वाले आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। जितने भी अपॉन वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि रेशनल नंबर जैसे आपका 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। अगर हम 3 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं तो 2 मतलब 2/1। तो ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। ये सब हमने पहले पढ़ डाला है। अभी जो मेनली हमको पढ़ना है वो है ये कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इससे पहले आपने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडिशन की पढ़ी है, वैसे यहाँ पर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज मतलब ये कैसे काम करते हैं। फर्स्ट देखें, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स दोनों। होल नंबर में आप यहाँ पर प्रॉपर्टी पर देख सकते हैं, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर किसको बोलते हैं, जी बिल्कुल, जीरो से जो आगे सारे पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर जो हैं वो एडिशन में होता है। एडिशन मतलब 3+4 क्या आएगा, 3+4 क्या आएगा, 7 आएगा। तो 3 भी एक होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है। ठीक। सब्ट्रैक्ट ऐसे कहते हैं, इट इज़ नॉट क्लोज्ड बिकॉज, ये सही नहीं है ना। ये सही नहीं है क्यों, क्योंकि जब हम होल नंबर को होल नंबर से माइनस करते हैं तो हमेशा होल नंबर आए, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमको बताया गया है कि 5 and 7 आर होल नंबर, 5 and 7 आर होल नंबर, बट 5 - 7 इज इक्वल टू -2, -2 इज नॉट अ होल नंबर। ओके। एंड मल्टीप्लीकेशन इट आल्सो क्लोज्ड, है ना। मतलब जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर के जो भी मल्टीप्लाई होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। मतलब आप 3 × 4 करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब होल नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम होल नंबर से करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर ही आता है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए डिवीज़न, डिवीज़न भी यहाँ पर ये इट इज़ नॉट क्लोज्ड, ये होल नंबर जो है वो डिवीज़न को फॉलो नहीं करता। आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, सपोज करें 5/8 मीन्स 5/8, 5/8 इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके। सिमिलरली आप
ऐसे चेक कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जीरो, ये ऑल नंबर्स, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, दीज ऑल नंबर्स कॉल्ड द इंटीजर्स। हम यहाँ पर -6 + 4, एक एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक्स में दिया हुआ है, -6 + 4 = -2 इज अ इंटीजर। -2 इज अ इंटीजर। इंटीजर्स इज -∞, 0 to +∞, मतलब कुछ भी नंबर हो वो सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं ना। इट इज क्लोज्ड बिकॉज a - b इज आल्सो एन इंटीजर्स फ्रॉम एनी टू इंटीजर्स। ये बोल रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्शन को भी क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब अगर आप 3 - 2 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 - 4 कर रहे हैं, तो आंसर आपका आएगा -1, एंड -1 इज आल्सो इन इंटीजर्स। ओके। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का जो आपका प्रोबेबिलिटी है ये भी करता है। 5 × 9 = 45, -5 × 9 is -45, प्लस पॉजिटिव नंबर एंड इन निगेटिव, इट इज बोथ आर इंटीजर्स। ओके, but division is not closed because 5/4, this answer is 5/4. 5/4 is not a integer, this is a rational number. Okay, so you know that's the property of rational number. Okay, next, रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। दैट्स क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स होता है इन एडिशनल ए रेशनल नंबर दैट्स क्लोजर प्रॉपर्टी 2/4, है ना। रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी 2/7 एंड 5/8। 2/7 + 5/8, दैट्स जब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 51/56 आएगा। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, आप इनको समझे। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में हमेशा काम आता है। आप यहाँ पर 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, दोनों का आंसर क्या होगा, 5 होगा। मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है ये फॉलो नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/9 - 3/4, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो -7/36 आता है। बट जब हम इसी को पलट देते हैं तो इसके आंसर्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं ना, बिकॉज आर इंटीजर्स एंड 36 नॉट। तो ये सब आपने पढ़ चुका है। अब हम यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको मल्टीप्लिकेशन का भी इसको रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा कि क्लोजर मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर द फॉलोइंग का फॉलो करता है। 3 × 1 = 3/2, 3/2 6। ठीक है। अब जो मेन चीज़ें ये सारे आपने पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पढ़ चुके हैं। आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी पे लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल भी साथ में लिखते चले जाएंगे। अब हम आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी आप जानते हैं। आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, 3 फ्रेंड होते हैं, पहले 2 के साथ चलते हैं फिर तीसरे के साथ चलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसिएटिव। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपने पढ़ी है और बुक्स इनको सब रीडिंग करेंगे। अब जो हम यहाँ पर 9th की जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो यहाँ से शुरू होता है, रूल्स ऑफ जीरोस। कहाँ से शुरू होता है, ये रूल ऑफ जीरो। रूल ऑफ जीरो, रूल जो होता है जीरो का क्या है, देखिए 1 + 0 = 1, ये 0 + 1 = 1। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपको मेंस 2 पॉइंट्स दे रहे हैं। एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इज अ नंबर दैट्स एडेड गिवन नंबर, सो आंसर इज 0। एडिटिव नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको दिए हुए नंबर के साथ अगर ऐड कर दें
तो वो उसका पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3। हम -3 को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ना, साइन क्या लगा, प्लस। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, -3 - 3 = 0। -5 है, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है हमेशा जब भी, जैसे यहाँ पर हम अगर -10 लिख रहे हैं तो -10 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +10। और +10 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -10। लेकिन हम यहाँ पर बोलते हैं कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सिमिलर आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इसको लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू अ रेशनल नंबर 2/7 टू गिव अ प्रोडक्ट ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि उस पूरे का आंसर 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए, आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये होता है आंसर कितना लाना, 1 लाना। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आंसर 0 लाना। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फिर से समझ लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है दिए हुए नंबर में, गिवन नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलिए हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। आइए अभी हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। सब जानते हैं ना, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। तो ये बोलता है एडिटिव इनवर्स, लेकिन आपको करना क्या है, माइनस। करना क्या है, माइनस। समझ गए, करना क्या है, माइनस, ताकि आंसर कितना आना चाहिए, 0। 156 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -156 हो गया। अगर ये माइनस में होता तो इसको आप किस में लिखते, प्लस में लिखते। तो -m का एडिटिव इनवर्स अगर हम एक फॉर्मूले के तौर पे लिखे तो क्या लिखेंगे, +m, है ना। अगर मैं यहाँ पर m का एडिटिव इनवर्स लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, m का लिखूंगा -m। ओके, गुड। सेकंड आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 3/2 क्या इंटू करें कि आंसर क्या है, 1 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड। तो हम 3/2 में क्या कर दें, 2/3 कर दें, पलट दिया। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप और देखिए p/q है, इसमें हम क्या इंटू करेंगे, q/p, तो आंसर कितना आएगा, 1। मीन्स m/n में हम n/m को क्या करते हैं, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रूप में हम जानते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले के तौर पर देखें तो क्या हो जाएगा, p/q का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, q/p होगा, इनवर्स ना। ठीक, बस ये दो चीज़ें करनी है, इनको आप एग्जाम्पल सहित लिखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 2.1। क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1। चलिए एक्सरसाइज 2.1 में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले गिव एग्जाम्पल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनके एग्जाम्पल लिखने, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करेंगे। ए नंबर विच इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, एक ऐसा नंबर जो नेचुरल होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, नेचुरल नंबर लिख लीजिए, होल नंबर लिख लीजिए और इंटीजर्स लिख लीजिए और अलग अलग लिख लीजिए, उनमें से जो कॉमन आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए। आप देखिए क्या है,
ए नंबर विच इज होल नंबर बट नॉट अ रेशनल नंबर। होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 शुरू होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। ए नंबर विच इज रेशनल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। एक ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर है, बाकी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं हम? 1 से लेकर 9 तक। गुड। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो भी अपॉन में रहे। तो आप देख लीजिए, जो इसके बीच में ना हो, ये आपका करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। मैं आपको एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें आपको क्या करने हैं, देखने हैं। फाइंड द क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 6 एंड 7। ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द 3 रेशनल नंबर, बोला ना, चलिए इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है। 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 6 एंड 7। ओके। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कितने निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप 6 और यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो हम 6 को 6/1 और 7 को 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमको 3 रेशनल नंबर दिया है, मतलब इसमें आप 4/4 का इंटू कर दीजिए, यहाँ भी 4/4 का इंटू कर दीजिए। ध्यान रहे 3 बोला है तो 4 करना है, 4 होता तो 5 करना है, 5 होता तो 6 करना है, मतलब एक ज़्यादा का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो देखिए 6 4 जा 24/4, 7 4 जा 28/4। ठीक है। तो ये दो नंबर ऐसे आ गए, 24/4 और 28/4 दो नंबर आ गए। तो इनके बीच के हमको कितने नंबर चाहिए? 3 रेशनल नंबर से लिख लो। 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 6 एंड 7 आर 24 को छोड़ देते हैं, 25/4, 26/4 और 27/4। ओके, दैट्स इज आंसर। क्लियर? बस इतना ही करना है। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। आप क्या करेंगे, इसको 4/7 और 5/7 दिया है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर इक्वल ही दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर में 1 1 लिखा था, मतलब वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पर कितना बोला है, 5, तो आप 6/6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/7 इंटू 6/6 एंड 5/7 इंटू 6/6। तो 4 6 24 और 7 6 42, 24/42 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 5 इंटू 6 तो 30/42 आएगा। 24 और 30 के बीच का 5 लिख सकते हैं, 25/42 ऐसे करके। ठीक है। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ देखते हैं, जिसके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं।
फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन between 2/3 and 3/4। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 2/3 और 3/4 के बीच। ठीक है, तो चलिए अब आप समझिए कैसे इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ लिखते हैं 2/3 और यहाँ लिखते हैं 3/4। ठीक है, सबसे पहले हमको इन दोनों के क्या करना है, इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल तो क्या करेंगे हम, एलसीएम। इक्वल करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना आता है, 3 और 4 कितना आता है, 12। अगर आपसे नहीं आता तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, जैसे पहले निकाल रहे थे। देखिए 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से आएगा 2 1 जा, फिर किससे आएगा 3 से, 3 1 जा 3 1 जा, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो एलसीएम क्या आ गया 12। गुड। अब देखिए 2/3 को डेनोमिनेटर को 3 को क्या लिखना है 12, 3 को क्या लिखना है 12, क्योंकि एलसीएम कितना है 12। तो 3 4 जा तो 2 into 4, समझ गए। यहाँ पर 3/4 लिखा तो इस 4 को क्या करेंगे हम 12 लिखेंगे। तो 4 3 जा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 into 3, समझ गए। बस इतना काम कर लिए, उसके बाद पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। 4 2 जा 8/12 एंड 3 3 जा 9/12। देखिए दोनों का डेनोमिनेटर सेम आ गया, और ये है 8 और ये है 9। इन दोनों के बीच हमको कितने निकालने, 3 निकालने हैं। तो अगर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12 होता तो हम लिख लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर के बीच का क्या है ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, कितने नंबर निकालने, 3। 3 + 1 का क्या कर, इसको आप ले लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 = 4। 3 + 1 = 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे multiplied by 4 in 4th number। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/12 into 4/4। यहाँ पर आ जाएगा 9/12 into 4/4। ठीक, तो 8/4 मतलब 32/48 एंड 9 4 जा 36/48। अब इन दोनों के बीच 3 नंबर, तो यहाँ पर आप लिखिए 3 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या है नंबर, क्या है 32 को कहाँ से लाए हैं हम, पहले से लाए हैं ना। 2/3 एंड 3/4 आर 32 के बाद क्या है 33/48, 34/48 एंड 35/48। दिस इज अ आंसर, समझ गए। तो बस आपको ऐसे क्या करना है, इनको निकालने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड एनी 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2। ये भी आपका पहले जैसा ही है, जैसे हमने पहले आपको समझाया था। जैसे 6 और 7, ये 6 और 7 को हमने क्या किया, 3 था तो 4 से इंटू कर दिए, डेनोमिनेटर में 1 ला के। वैसे आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इनके डेनोमिनेटर में /1 और /1 लिख लीजिए। 4 बोला तो 5/5 को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/10 एंड 9/10। जो 5/10 और 9/10 है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो 5 और 9 के बीच कितने 3 चाहिए, तो 6/10 7/10 8/10, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिप्रेजेंट द 7/3 एंड -7/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए जब भी हमको नंबर लाइन में अगर प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो नंबर लाइन में सबसे पहले देखने के लिए यहाँ पर देखिए, समझे, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका
7/3 एंड -7/3। क्वेश्चन क्या है? 7/3 एंड -7/3। जब भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ मैं लिखता हूँ 0, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप इसको स्केल से बनाइए, मैंने ऐसे ही बनाया है, स्केल से बढ़िया मेज़र करके बना लीजिए। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप क्या कर देंगे, इनकी नंबरिंग भी कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए ये 7/3, आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 को किससे डिवाइड करिए? 3 3 2 6 है ना। तो आंसर कितना आ गया आपका? 2 इंटू रिमाइंडर 1/3। 3 2 6 और 1 7/3 आ गया। यहाँ पर आपका माइनस सेम नंबर की -2 इंटू 1/3 ये आएगा। अब देखिए ये जो 2 है ये हमको बताता है कि 2 से ज़्यादा है। क्या है? 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो ये पॉजिटिव 2 क्या है? ये 2 और ये 3 इन दोनों के क्या होगा? बीच में होगा। समझ गए? ये -2 है तो -2 ये है, ये -2 और ये -3 की क्या होगा? बीच होगा। ये हमको ये नंबर जो है ये हमको इंडिकेट करते हैं कि ये क्या होगा। ओके। अब इसको हमको क्या करना है? प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए ये हमको जो अपॉन वाला है डिनोमिनेटर ये बताता है कि क्या होंगे। तो देखिए आप 2 और 3 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3 है तो ये 2 लाइन खींच दीजिए, तो 1 2 3 3 इक्वल क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3, तो यहाँ पर भी आप इनको क्या करिए? 2 लाइन खींच दीजिए, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है। अब देखिए 0 के बाद इधर ये जाता है, इधर ये, यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से ये आपका था 2, ये था 2 1 2 2 और 2 3। हमको क्या चाहिए? 2 इंटू 1/3, तो 2 के बाद क्या है? ये, तो ये जो लाइन है ये आपका क्या है? है 2 इंटू ये ना 2 इंटू 1/3। ठीक है। तो ऐसे इसको खींच के ऐसे दिखा दीजिए। अब ये किसके इक्वल है? ये है 7/3 के इक्वल। ठीक। यहाँ देखिए माइनस वाला भी क्या है? पहले 2 है, मतलब ये 2 और 3 के बीच होगा। उसके बाद क्या है? 1/3, तो यहाँ 3 है तो 3 पार्ट में मैंने बांट दिया। उसके बाद क्या है? 1, तो 1 कहाँ से आएगा आपकी? नहीं, ये 2 1 2 3, तो ये 1 ना, तो ये आपका आ गया -2 इंटू 1/3, जिसको हम क्या लिखेंगे? -7/3। ये आपका आंसर रिप्रेजेंट हो गया। तो आपने समझ गया होगा कि इसमें बहुत कुछ नहीं है, नॉर्मल है, इजी है। ऐसे हमको नंबर लाइन में किसी भी रेशनल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को क्या करते हैं? हम प्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर टू डेसिमल फ्रॉम द फाइंड व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल फ्रॉम दे आर। अब इनको हमको डेसिमल में बदलना है। तो ये डेसिमल में बदलने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स में चलिए, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। ये पेज नंबर 50 में आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल फॉर्म। इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं और उसके कंडीशंस लिखे हैं और क्या क्या उनके कॉन्स्टलेशन है वो हमको बताने हैं कि उनके टाइप्स क्या हैं ये हमको बताने हैं। फर्स्ट होता है 7/4। 7/4 को जब आप 4 को 7 में डिवाइड करेंगे तो 1.75 आंसर आएगा। तो 1.75 पॉइंट के बाद अगर नंबर रुक गया, पॉइंट के बाद नंबर रुक गया और नंबर दोनों क्या है? अलग अलग, 7 और 5 है। तो देखिए इसमें रिमाइंडर इज 0, क्योंकि पूरा पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0 आता है। आफ्टर द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 2 बात के बाद 0 क्या होता है? रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 होता है, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। चलिए आगे हम करके देखते हैं कि 7 को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, ज़्यादा हो गया, तो
तो 4 1 जा 4, कितना आएगा 3, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये हो गया 0, ठीक है। 4 6 जा 4 7 जा 28, यहाँ आ गया 2, ये हो गया कैंसिल। अब चूँकि यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 4 5 जा 20, ठीक, क्या हो गया आपका आंसर। पूरा पूरा जहाँ पर कट जाता है रिमाइंडर क्या हो जाता है 0, तो हम ऐसे को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 9/11। अब 9 जब 11 को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.818181। कंटिन्यू ये नंबर क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं। देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट आफ्टर फर्स्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के फर्स्ट 2 प्लेस मतलब देखो 81, इसको आप लोग खुद से डिवाइड करिए तो आंसर यही मिलेगा 0.81, फिर 0.818181, जब तक चाहे तब तक करते रहें पर ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। रिक्वायरिंग मतलब रिक्वायर्ड हो रहा है ना, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। नेक्स्ट आपका है 7/6। यहाँ पर देखिए 1.1 के बाद 6 आता है। देयर इज द रिपीटेशन ऑफ द नंबर, है ना, रिपीटेशन ऑफ द नंबर विच कम्स आफ्टर फर्स्ट डेसिमल। फर्स्ट डेसिमल के बाद, फर्स्ट डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है आपका रिपीट हो रहा है लगातार, तो इनको हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल, ठीक है। तो ऐसे आपको भाग को डिवाइड कर करके यहाँ पर क्या करनी है चेक करें। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और ऐसे चेक कर करके बताएंगे कि क्या आंसर इसके क्या आ रहे हैं, है ना। अगर पूरी पूरी कैंसिल हो जाती है तो वो आपका हो जाता है क्या, क्या हो जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो रिपीट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द p/q। p/q के फॉर्म में लिखने में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.53, तो क्या लिख देंगे हम 53/100। पॉइंट के नीचे 1 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखाएगा 168.10। पॉइंट के नीचे 1 लिखिए, उसके बाद जितने नंबर है उतने क्या कर दीजिए 0 लगा दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक इतना आप लोग क्या करें कंप्लीट करके रखें। ओके, आज ही इसको कंप्लीट कर लें क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। थैंक यू।